अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आज आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। क्यों? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है, अभी तो आपको पता लग रहा है कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में तो कैसे पता लगाओगे? देखो बेटा, कहीं पर भी तुम्हें एलन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहीं पे भी तुम्हें ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहीं पे भी तुम्हें कोई भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो समझ जाओ कि सर ये 3.5 का नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर ये 3.5 का है। जी बड़ा, ये आपकी मर्जी है, आप इसको किसी तरीके से भी करो। देखो कैसे, ये डिवाइड की फॉर्म दिख रही है, क्वेश्चन रूल लगा सकते हो। वही फार्मूला है कि जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन ऑफ एक्स वाला, नीचे उसका स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल जो आपने 3.3 के अंदर 3.4 के अंदर किया है और 3.5 में भी किया है शुरू में, तो वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा मैं आपको लॉगरिथमिक तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो तरीका भी मालूम हो जाए। क्या करोगे बेटा, लॉगरिथमिक का दो पार्ट है, एक तरीका उससे कर लेंगे, एक इससे कर लेंगे। सबसे पहले बेटा आप टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड करोगे, क्योंकि कहीं पर भी एल एन नहीं दिख रहा, तो एल एन ऑन बोथ साइड कर दोगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही। अब एल एन इस वाई के पास आएगा और एल एन इस पूरे के पास आएगा। ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट है। सही है, रूट ये रहा, और ये एज इट इज आ गया। अब आपको पता है, मैंने आपसे कहा था एल एन हमेशा डिवाइड वाले और मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व नहीं करता। एल एन कहता है इसको अलग अलग करो। तो अब अलग अलग कैसे किया जाता है? इस फार्मूले की मदद से। एल एन ए अपॉन बी है, तो एल एन ए और ए बी, यानी ऊपर वाले को अलग कर दिया एल एन के साथ, याद रखना, और नीचे वाले को क्या कर दिया? अलग कर दिया एल एन के साथ। क्या है? रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर? कोई मसला तो नहीं? अगर आप चाहो तो ब्रैकेट स्मॉल लगा सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ ये रूट अलग अलग कर दिया, अब बेटा क्या करोगे? एल एन, सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया एल एन, और बेटा इस रूट को मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एल एन कहता है मुझे रूट भी नहीं चाहिए, तो रूट भी नहीं चाहिए इसको। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 लिख दिया। ऐसे ही है बेटा। अब बेटा आपको एक फार्मूला मालूम है, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, माइनस 1/2 को क्या बना दिया हमने? इसका कोफिशिएंट बना दिया, और एल एन लिख दिया, और इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। क्यों कोफिशिएंट बनाया? रीजन क्या? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई वी आर गोइंग टू मेंशनिंग इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट? माय इंग्लिश थोड़ा फास्ट हो गया बेटा। देखो, जब भी तुम देखो एल एन के साथ कोई एल एन के साथ कोई नंबर है, जैसे x मान लो कि पूरा नंबर x है और उसके ऊपर a है यानी पावर है, तो एल एन कहता है कि मुझे पावर फॉर्म नहीं चाहिए। पावर को वो नीचे अपने साइड में रख देता है, बोलता है अबे उतर यहाँ पे साइड में आ जाए। ये करता है, ये इसको उठाता है, साइड में रखता है, और ये पूरा लिख देता है इस फार्मूले की मदद से। तो मेंशन कर दो फार्मूला, ये 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये रहा। यहाँ तक क्लियर? अब बेटा क्या करोगे? ये क्या है? एल एन वाई जैसा था वैसे ही लिख दिया, क्योंकि टैकिंग एल एन दोनों साइड पे किया था, तो जैसा था बेटा इसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा अलग हो गया, एल एन के साथ देखो ये रहा, एल एन के साथ ये देखो ये रहा। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो पावर है। बेटा वो 1 प्लस है, तो 1 प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एडिशन है तो चलता है। सिंगल होती फिर गलत है। सिंगल से मुराद क्या? अगर एल एन एक्स स्क्वायर होता ना, फिर ये स्क्वायर को भी नीचे उतार देता। अगर एक्स स्क्वायर के साथ +1 है, फिर ये नहीं उतारता, फिर ये ऐसे रहने देता। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, दोनों साइड पे आप इसका क्या ले लो? डेरिवेटिव। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, सही है, यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्या लग जाएगा? इसके पास भी डेरिवेटिव लग जाएगा, ये रहा, सही है, एल एन वाई। ठीक है, और डेरिवेटिव इसके पास भी लग जाएगा, अलग अलग करके लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, एल एन, और ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और डेरिवेटिव इस पर भी लगा रहा हूँ, लेकिन ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को तो साइड में रखेगा, डेरिवेटिव लग जाएगा इस पर। किस पर? एल एन और क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला बेटा? यहाँ तक कोई मसला? अब बेटा यहाँ देखो, एल एन के साथ कोई भी नंबर हो a, जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पर a की जगह क्या है? y।
तो ये 1/a हो जाता है, तो ये y तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका बता रहा हूँ ln के साथ जो भी होता है। फिर डेरिवेटिव लिया जाता है क्या, जैसे डेरिवेटिव लिया जाता है, ये देखो ये रहा फार्मूला है, और a का मतलब यहाँ पर क्या है, ln के साथ a था, यहाँ पर क्या है y, तो y लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो ज़रा, यहाँ पर 1 का 1 लिख दिया, ln के साथ ये है, तो जैसे ln के साथ y तो 1/y हो गया, ln के साथ ये है तो ये क्या हो जाएगा 1 - x², 1/1 - x²। फिर डिफ्रेंशिएट जैसे y को पकड़ लिया तो इसको पकड़ लेगा ये। यहाँ तक क्लियर बेटा? आपको समझाया है, बहुत बार समझाया है, बाकी अल्लाह ही मालिक है आपकी समझ में आता है या नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा मैं अपनी। फिर -1/2 लिख देगा। ठीक है बेटा, फिर इस ln के साथ जो है उसको नीचे उतार देगा ये। ठीक है, ये रहा, और उसके बाद ये क्या करेगा, इसी का डिफरेंशिएट ले लेगा, ये रहा 1 + x² का डिफरेंशिएट ले लेगा, ये रहा, कोई मसला बेटा। उसके बाद क्या करेगा बेटा, 1/1 - x² तो एज इट इज उतार देगा, ये रहा। फिर ये डिफरेंशिएट करेगा 1 को और उसको करेगा, तो 1 के पास जाएगा ये अंदर, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ बस, फिर ये इसके पास जाएगा। ठीक है, करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको स्टेप याद रहे। और -1/2 और ये पूरा लिख दिया 1 + x², डिफरेंशिएट जाएगा किधर, 1 के पास, ये रहा 1 के पास चला गया, और ये डिफरेंशिएट अंदर जाएगा किसके पास, x² के पास, और ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। इक्वल 1 - x² लिख दिया। डिफरेंशिएट ऑफ 1 क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, माइनस का माइनस। सही है, x² का डिफरेंशिएट क्या होगा, सबसे पहले तो 2 को नीचे उतारेगा और 2 में से 1 कम कर देगा, तो 1 लिखते नहीं है। फिर बेस को पकड़ेगा, dx बेस को पकड़ लिया, यहाँ तक क्लियर है बेटा। -1/2 को पकड़ लिया और ये पूरा लिख दिया, 1 + x² लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, 0। इस 2 को तो नीचे उतारेगा और इसमें से 1 कम कर देगा, और फिर इसकी बेस को पकड़ लेगा, यानी x को पकड़ लेगा। सही है, एरा x ये रहा। सही है बेटा। अब ज़रा सुनो बेटा, 1 का 1 लिख दिया मैंने, और 1 का 1 - x² का x², ये जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही 1/y dy/dx जैसा था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा बात सुनो, 1 का 1 लिख दिया, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या बचा, -2x बचा, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। इस पूरे का क्या होता है, 1 लिख दिया, -1/2 1 + x² लिख दिया बेटा। 0 + 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2x लिख दिया, यार मल्टीप्लाई 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा, 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो, इक्वल 2x 1 = 2x, 2x 1 = 2x, 2x और माइनस का माइनस लिख दिया, तो यहाँ बचा 1 - x²। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया मैंने, माइनस का माइनस। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, x 1 = x, x 1 = x, ये लिख दिया मैंने 1 + x²। और एक काम और कर दिया मैंने बेटा, लगे हाथों, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, ये y भूल मत जाना, बच्चे भूल जाते हैं इसको, y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। क्यों हुआ था, क्योंकि ln y था, टेकिंग ln दोनों साइड पे लिया था आपने। ठीक है, अब बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेटा ये रहा मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सही है, मल्टीप्लाई, y की जगह हमने क्या लिख दिया, y किसके बराबर था, क्वेश्चन में देखो 1 - x² और नीचे क्या है, रूट के अंदर 1 + x²। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो 1 - x², 1 + ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम था। और इसको देखो, -2x 1 = 2x, माइनस प्लस -2x, इससे देखो 2 तो 2 1 = 2 हो जाएगा, x यहाँ पर, यहाँ 2 है, कितने हो जाएंगे, 3, -x 1 = x, माइनस प्लस x और x² क्या होते हैं, x³ होते हैं, और ये 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से, नीचे वाला 1 + x² लिख दिया बेटा यहाँ पर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा 1 + x²। यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या किया बेटा हमने, -2x है और ये -x है, तो -3x हो गया, फिर -2x³ है प्लस x³ है, -2x³ प्लस x³, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है,
माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x में से एक एक्स क्यूब गया, क्या बचा? माइनस एक्स क्यूब बचेगा। माइनस 2x क्यूब है और ये प्लस एक्स क्यूब है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, एक क्यूब लिख दिया और माइनस का माइनस लिख दिया, बड़े की साइन, तो ये रहा। और नीचे देखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 प्लस एक्स को स्क्वायर को मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे दोनों सेम लग रहे थे, तो इसकी पावर क्या होती है 1/2 और लिख दी मैंने यहाँ पर, कोई मसला तो नहीं है बेटा। अब उसके बाद क्या किया बेटा मैंने, यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा इसको मैं। उसके बाद मैंने यहाँ dy/dx लिखा बेटा। अब देखो बेटा इन दोनों में ऊपर कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो माइनस और एक तो x निकल रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो छोटी पावर को लिया जाता है। यहाँ से गया 3x गया तो 3 बचा, और माइनस की साइन भी बाहर चली गई, ये रही, तो 3 बचा। सही है यहाँ तक। फिर माइनस बाहर गया, ये रहा, तो प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस बाहर जाता है साइन अपोजिट हो जाती है, जो माइनस होता है जो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। यहाँ पर x 3 थे, एक x बाहर गया तो 2 बचे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और यहाँ देखो ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड। इसकी पावर क्या है बेटा 1, और इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये रहा 1/2 इक्वल माइनस एक्स, ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा, सही है। और नीचे वाला देखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1 प्लस इसको ऐड किया तो 3/2 आ गया, क्योंकि 1 प्लस 1/2 कैलकुलेटर में ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, बुक वाला आंसर आ गया। आप चाहते तो उसको वहीं पे निपटा देते, लेकिन बहरहाल बुक वाला आंसर चाहिए तो ये कर लिया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 2 है बेटा। पार्ट 2 को मैं क्या करता हूँ बेटा, इसकी जी, तो बच्चों मैंने पार्ट 2 लिख दिए हैं यहाँ पर। अब जरा बात सुनो बेटा, ये पार्ट 2 अगर मैं चाहूँ ना एलएन की मदद से, आप यकीन करें मैं इसको 7 से 8 स्टेप में निपटा दूंगा अगर मैं चाहूँ इसको पार्ट एलएन की मदद से। लेकिन अगर आपको मैंने जैसे कहा कि मैंने पार्ट 1 किसकी मदद से किया, एलएन ऑन बोथ साइड किया, और अगर इसको तुम लोग डायरेक्ट डिवाइड रूल से भी करना चाहते हो कर सकते हो बेटा, कोई फ़र्क नहीं। तो मैं एक पार्ट, अगर तुम, मेरा मशवरा है कि आप इसको एलएन से खुद करना, मैं आपको डिवाइड वाले से भी समझा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आपको, ताकि दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि कौन सा मेथड से करना है, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मर्जी, यहाँ लिख देता हूँ क्या, मर्जी। समझ में आए ना, डिपेंड ऑन यू। तो बेटा अब क्या करूँगा, y, और मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाले रूट को अलग लिख देता हूँ और नीचे वाले रूट को मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, अलग लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ले लिया। तो बेटा यहाँ क्या हो गया, dy/dx हो गया, d/dx हो गया। सही है बेटा? ये y था, y लिख दिया, d/dx यहाँ लगा दिया, तो यहाँ भी लगेगा, ये रहा 1 - x, और यहाँ भी लगा 1 + x, और यहाँ भी रूट लगा। आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यकीन करें ये कुर्बानी आप लोगों के लिए मोहब्बत में बेटा। अब आप देखो बेटा, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है फंक्शन ऑफ x है, नीचे वाला क्या है बेटा, g ऑफ x है। इसका फार्मूला लिख देते हैं। जब भी ऐसा हो कि d/x फंक्शन ऑफ x, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, समझ में आया? तो क्या किया जाता है, ऊपर वाला एज इट इज कॉपी, नीचे वाला एज इट इज कॉपी, डिफरेंशिएट किया जाता है ऊपर वाले को, फंक्शन ऑफ x को, नीचे वाले को इधर रख दिया, ऊपर वाले को पकड़ लिया, फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को पकड़ लिया उसने, बोला तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं कत्ल कर रही है इसको। यहाँ तक क्लियर? और नीचे क्या है, g ऑफ x का स्क्वायर ले लो। ये आपके पास एक तरीका तो ये है बेटा, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा तरीका अपनाना है, ठीक है? अब बेटा क्या करेगा, g ऑफ x नीचे वाला, ठीक है? अब आप उसको एज इट इज कॉपी कर लो, क्या है 1 + x है, और रूट के अंदर है ये रहा इक्वल,
जी ऑफ एक्स क्या है, नीचे वाला उसको लिख दिया, डिफरेंशिएट लिख दिया आपने, ठीक है, और ऊपर वाले को पकड़ लिया। ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, क्लियर। फिर माइनस है फार्मूले का, ऊपर वाले को उसने छोड़ दिया माइनस, और फिर क्या करेगा, नीचे वाले को पकड़ लेगा, और नीचे वाला क्या है 1 प्लस एक्स है, और फिर नीचे वाले का ये क्या ले लेगा बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले लेगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर है। अब बेटा बात सुनो, ये डिफरेंशिएट इसको नहीं करेगा, ये आगे वाले को देखता है सब, मैं किसको मारूंगा, पीछे वाले को ना, मैं तो आगे वाले को मारूंगा, ऐसे ही है, ठीक है जी। अब पता बात सुनो बेटा, ये आगे वाले को मारेगा तो इस रूट को मैं क्या कर लेता हूँ 1/2 की फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आगे वाले को मारेगा तो इस रूट को भी कैसे लिख देता हूँ 1/2 की फॉर्म में। मैं इसको नहीं लिखना चाहता, कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि इसको छेड़ेगा नहीं, इसको लिख दिया मैंने। अब जरा बात सुनो, ऊपर वाले इसको एज इट इज कॉपी किया मैंने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। और अब देखो बेटा, जब ये इसको डेरिवेट करेगा तो ये अंदर वाले को नहीं, सबसे पहले पावर को नीचे उतारता है, तो पावर को नीचे उतार दिया इसने, ऐसे ही है, ठीक है बेटा। और 1 माइनस एक्स और उसकी पावर में से एक पावर क्या कर देता है, कम कर देता है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद ये किसको पकड़ता है, इसकी बेस को पकड़ता है, और बेस क्या है इसकी 1 माइनस एक्स है, ये हो गया, इसने अपना काम कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये लिख रहा हूँ मैं, ये रहा पूरा 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, ये पावर को क्या करेगा 1/2 नीचे उतार देगा, सही है। उसके बाद ये क्या करेगा, इस 1 प्लस एक्स को लिखेगा पूरा, और इसमें से एक पावर को क्या कर देगा, कम कर देगा, माइनस कर देगा, और फिर डिफरेंशिएट करेगा किसको, इस बेस को 1 प्लस एक्स को, ठीक है बेटा। और ये मैंने बहुत लंबा लंबा लिख दिया, डिवाइड और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स बचा, और ये रहा एज इट इज का, यहाँ तक क्लियर बेटा। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ देखो, रूट एक्स बनजा रूट एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो, ये बन गया। और ये इसको सॉल्व किया मैंने, 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो 1/2 माइनस 1/2 क्या, ये -1 क्या होता है, -1/2, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालोगे ऊपर वाला आंसर आ जाए, और नीचे ये 2 था लिख दिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही। और इसको डिफरेंशिएट करेगा, 1 को जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो 0 कर देगा, और जब ये x के पास जाएगा, dx देखो x के पास जाएगा तो dx ओवर dx लिखना पड़ेगा, और ये 1 के बराबर होता है तो 1 आ जाएगा, क्या तक क्लियर है। माइनस का माइनस ये जैसा था वैसे ही लिख देगा बेटा, सही। और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ये आ गया, और फिर क्या करेगा 1 प्लस एक्स, और 1/2 माइनस 1/1 क्या होता है, -1/2, ये तो आप रट्टा लग गया होगा, 1/2 -1 क्या होता है, -1/2, ये हो गया। और नीचे क्या है बेटा, इसके क्या है, नीचे क्या है 2, तो 2 लिख दिया, क्योंकि 2 सबके नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड भी कर लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब डेरिवेशन इसके पास गया 1 के पास 0 कर दिया, और x के पास गया इसको क्या कर दिया, इस डिफरेंशिएट में 1 कर दिया, ठीक है बेटा। अब जरा बात सुनो बेटा, यहाँ देखो बेटा, अब देखो बेटा ये 0 -1 है, 0 से फर्क नहीं पड़ता, -1 है, 1 से भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस इधर बाहर आ जाएगा, यानी इसके बाहर माइनस आ जाएगा। ओहो, एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये नीचे वाला डिवाइड नहीं लिखा हमने, ये डिवाइड हो, अच्छा इस डिवाइड को एक काम करो, जगह बचाता हूँ, क्या बचाता हूँ, जगह, इसको बड़े ब्रैकेट में लगा देता हूँ मैं, ये रहा बड़े ब्रैकेट में लगा, और ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पूरी लाइन को, और 1 प्लस एक्स लगा दिया, यहाँ तक कोई मसला, ऐसे जगह बच गई नीचे वाली। अब क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो, ये माइनस है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आया, अंदर नहीं जा सकता माइनस, पावर के ये रूट के होते हुए अंदर नहीं जा सकता, माइनस के रूट पावर के होते हुए नहीं जा सकता, तो ये 1 माइनस एक्स -1/2 एज इट इज लिख दिया, और ये 0 -1, और ये मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, हटा दिया मैंने, -1 लिख दिया, ये रहा। और ये नीचे क्या है बेटा, 2 है, माइनस है, ये इसका तो 0 + 1 होता है, और 1 प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है बेटा, और इसको लग दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा एक और काम कर लेते हैं बेटा, ये एक और काम कर लेते हैं लगे हाथों, बेटा ये पावर माइनस में, ये जब नीचे जाती है, मैं लिख देता हूँ, ये रहा बेटा, ये पावर माइनस में है, जब ये नीचे जाएगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, ये जब -2 लिख दिया मैंने, ये रहा 2 लिख दिया, ये रहा,
सही है बेटा, 2 लिख दिया। ये माइनस में जब ये नीचे जाएगा तो ये मैं स्टेप खा रहा हूँ मैं ताकि टाइम बच जाए, तो ये आ जाए। और ये 0 -1 -1 इससे मल्टीपल ये आया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आसान कर दिया आप लोग के लिए अल्लाह के हुक्म से। ये 1 - x लिख दिया, ये माइनस में नीचे 2 का 2 लिख दिया बेटा, ये माइनस में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और 0 + 1 1 होता है, 1 से फ़र्क मल्टीप्लाई, यहाँ तक ये लिख दिया मैंने। ये रहा बेटा डिवाइड है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो नीचे इसके 1 होता है, वो 1 ऊपर चला जाता है और ये 1 + x नीचे आ जाता है। बिकॉज ऑफ द यानी रीज़न क्या है कि इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई कर तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, क्योंकि आपने डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब आप क्या करोगे इसको मैं अभी बता देता हूँ करना क्या है बेटा। अब देखो बेटा बात सुनो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे वाले को नीचे से। अब देखो बेटा बात सुनो, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है, 2 है, ये क्या है बेटा? 2 दिख रहा है आपको बेटा? 2 है क्या नहीं? तो 2 सेम है बेटा। जब भी ऐसा होता है कि कोई नीचे सेम होता है उसको एक बार लिखा जाता है, याद रखना। ये लिख दिया बेटा। उसके बाद क्या करोगे बेटा, ये जो 1 - x की पावर 1/2 है और 1 + x ये सेम नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 2 × 4 करोगे फिर वो लेंदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 सेम है लिख दो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो यूँ समझो कि 1/2 को तो आपने कॉमन ही निकाल दिया, यूँ समझ लो। तो आपकी मर्जी है बेटा, आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मैं तो आपसे कहता हूँ जब भी नीचे सेम है तो उसको एक बार लिख दो। और ये देखो इसकी पावर क्या है? 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे 1 + x है। अच्छा बेटा एक और बात, सॉरी यार क्या गलती कर रहा हूँ, माइनस में ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा नीचे आके। ये माइनस में नीचे आके क्या हो गया? प्लस में हो गया। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं? सॉरी यार ये हो जाता है समटाइम, तक थक जाता हूँ ना, ऐसा हो जाता है। अब बेटा यहाँ देखो, और ये 1 + x लिख दिया मैंने, यहाँ तक 1/2 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? और अब क्या करने वाला हूँ ज़रा सुन लो। अब ज़रा देखो बेटा क्या करने वाला हूँ मैं। ये 2 और ये 2 एक बार लिख दिया, तो ये 2 इनसे अब देखो नीचे वाला नीचे से हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस लिखा, 1 + x लिखा, इसको ये रहा, इसको लिखा मैंने। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? इसको लिखा मैंने, ये रहा, रूट के अंदर था, रूट के अंदर लिख दिया, माइनस का माइनस, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा इससे होगा। तो मैंने 1 + x लिख दिया और इसके ऊपर 1/2 है लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? और 1/2 है, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बेटा? रूट भी लिख सकता हूँ, रूट लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई मसला? और अगर मैं चाहूँ तो 1/2 की जगह यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ बेटा? रूट लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 1/2 की जगह यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ बेटा? रूट लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई मसला बेटा? यहाँ तक कोई मसला नहीं है? तो इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ ये होगा 1 - x रूट यहाँ तक, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 - x। अब आप सवाल करेंगे सर आपने 2 को क्यों नहीं किया? बेटा रीज़न क्या है? 2 सेम था, हमने 2 × 4 नहीं किया, तो 2 × 4 नहीं किया तो 2 इससे और इससे नहीं हो सकता। हमने सिर्फ 2 को एक ही बार लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 + x जैसा था वैसे लिख दिया बेटा। यहाँ तक क्लियर है? इसको लाइन को बड़ी कर दी बेटा। कुछ स्टेप्स मुझसे मतलब मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी, लेकिन अभी करेक्ट कर दिया, मिटा नहीं सकता वापस से आपको यार। रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है बेटा? तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? सॉरी यार माजरत। देखो 1 + x रूट दोनों का सेम है, तो 1 + x क्या होता है? 1 + x का होल स्क्वायर हो जाता है। देखो रूट 2 होता है ना, रूट 2 तो वो बराबर आता है 2 के, तो 1 + x और 1 + x होता है, तो हम इसको 1 + x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बेटा हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेटा बताओ मुझे? इस पूरे का क्या आ जाएगा? माइनस को माइनस लिख दिया, इस पूरे का क्या आ जाएगा? 1 + x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से उसको रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी करके बताया था रफर्क में। इसी तरीके से 1 - x मैंने ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 - x बचा। अब बेटा यहाँ देखो, अब देखो बेटा इसको मैंने रूट के अंदर रखा था, इसको भी 1/2 का मतलब भी क्या होता है? रूट। इसको भी रूट में रख देते हैं, और यहाँ भी 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है, रूट में रख देते हैं। मैं इसलिए नहीं रख रहा था, रीज़न क्या आगे जाके बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? और इसको मैंने लिख दिया 2, और रूट के अंदर क्या है? 1 - x, और ये क्या है? रूट के अंदर 1 + x है, और ये इससे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ब्रैकेट में ये 1 + x लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर है बेटा? और ये 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये रहा। अब देखो -1 -1 -1
माइनस वन जा माइनस वन माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया, माइनस वन जा माइनस 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 क्या हो गया प्लस एक्स आ गया नीचे। अब ज़रा बात सुनो बेटा, करना क्या है, माइनस वन जा माइनस वन माइनस आ गया, सॉरी यार, ठीक है। अब देखो बेटा करना क्या है, देखो बेटा ये 2 तो लिख दिया, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स लिख दिया, ज़रा देखो ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर 1/2। देखो मैं जब ही नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल अब कर दिया। 1 प्लस एक्स की पावर इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ताकि बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। ये माइनस एक्स है प्लस एक्स है, कैंसिल हो गया। माइनस वन कितना होता है बेटा, -2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। और नीचे क्या है, 2 का 2, रूट का रूट, 1 माइनस एक्स का एक्स, और ये बेस सेम पावर क्या हो जाएगी बेटा इसकी ऐड, तो इसकी पावर क्या है 1/2, और इसकी पावर क्या है बेटा 1 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ देखो -2 लिख दिया मैंने, सही है, और नीचे क्या है 2 का 2 और 1 का 1 माइनस का माइनस एक्स, सही है। और बेटा 1 प्लस एक्स है, और क्या है बेटा इसकी पावर क्या है 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है, ऐसे ही है। अब बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 मैं नीचे भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन चलो मैंने बोला ऊपर लिख देता हूँ इसको, सही है बेटा। ये लिख दिया, और ये क्या है 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया आपका 3/2, ये आंसर हो गया बेटा। बेटा मुझसे क्या हो गया था, कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको ठीक कर लिया था। बहरहाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट कर लो, मैं इंशाल्लाह फिर से वीडियो बना लूँगा, मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, इजाज़त चाहता हूँ बेटा, अल्लाह हाफिज़।